अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LWR। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 पार्ट 1 फिज़िक्स के जो एडिशनल कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है यानी अदर देन एक्सरसाइज के अलावा जो एडिशनल इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोज़ में स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा, हमने चैप्टर नंबर 11 और 10 और 8 चैप्टर इस तरह उनके भी डिस्कस किए थे। तो इसमें चैप्टर नंबर 9 था जो मिसिंग था, आज हमने उसके भी एडिशनल जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो कंप्लीट कर लिए हैं और कुछ 4 से 5 इसके एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी बार बोर्ड के पेपर में पूछे जा चुके हैं। स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी और भी क्वेश्चंस होते हैं, आप लोगों ने डिफरेंट की बुक्स वगैरह यूज़ करते हैं, वहाँ पर एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस देखते होंगे या कोई अप टू डेट अगर देखते हैं तो और भी काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। बट हमने यहाँ पर उन क्वेश्चंस की वीडियो बनाई है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो ज़्यादा बार पास पेपर में आ चुके हैं। तो जिसमें स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें, डिफाइन वेव फ्रंट एंड रे ऑफ लाइट, यानी दो डेफिनेशंस हैं। ये 7 टाइम्स ये बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप लोगों ने जब 9 चैप्टर स्टार्ट किया होगा, शुरू में ही डेफिनेशंस दोनों की पढ़ी होगी कि वेव फ्रंट क्या है। अगर हम कहते हैं आपके पास एक पॉइंट सोर्स है, यानी लाइट का एक सोर्स पॉइंट की फॉर्म में है, तो स्टूडेंट्स वहाँ से जो वेव फ्रंट जनरेट होती हैं वो 3 डायमेंशनल में जनरेट होती है, स्फेरिकल फॉर्म में। स्फीयर आप लोगों को पता है 3 डायमेंशनल में होता है। तो उसे स्टूडेंट्स वो जो फेज़ ऑफ वाइब्रेशन होता है, लाइट के फैलने का जो होता है अंदाज़, वो हर तरफ एक जैसा होता है। उसी को हम क्या नाम देते हैं? वेव फ्रंट का नाम देते हैं। तो डेफिनेशन इसकी यही लिखी है, द सरफेस ऑन विच ऑल द पॉइंट्स हैव द सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड वेव फ्रंट। और स्टूडेंट, उस वेव फ्रंट, वो जो गोल गोल से सर्कल से बन रहे होते हैं, जिसे हम वेव फ्रंट का नाम देते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट का नाम देते हैं, वहाँ से अगर हम उस कर्व पर, उस सर्कल पर कोई टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट आप लोगों को पता है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। तो वहाँ से जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन शो करते हैं हम उस वेव फ्रंट की कि वो बाहर की तरफ जा रही, वो उस वेव फ्रंट पर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल होता है, उसी को हम रे ऑफ लाइट का नाम देते हैं। और वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, या लाइट किस तरफ फैल रही है उसके बारे में हमें बताता है। तो रे ऑफ लाइट की डेफिनेशन, अ लाइन नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, वेव फ्रंट के जो क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, वेव की मोशंस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, उसे हम क्या नाम देंगे? रे ऑफ लाइट का नाम दे देंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन। ये 6 टाइम बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सिंपल है, इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन के बारे में आप लोगों ने चैप्टर 9 जिन्होंने पढ़ा है उसके अंदर ही है ये। तो स्टूडेंट्स, डिफरेंस हमने इसमें निकालना है। 3 मैंने यहाँ पर डिफरेंस लिखे हैं। नंबर 1 पर, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर इक्वली स्पेस्ड, यानी इंटरफेरेंस जो फ्रिंजेस बनते हैं, डार्क ब्राइट जो बनते हैं, वो इक्वली स्पेस्ड होते हैं। इक्वली स्पेस का मतलब गैप उनके दरमियान सेम होता है। नंबर 2 पे स्टूडेंट्स हमारे पास है दूसरा इसका, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आर परफेक्टली डार्क। जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनती है वो परफेक्टली क्या होती हैं? डार्क होती हैं। इंटरफेरेंस इज़ ड्यू टू द वेव कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट वेव फ्रंट। इंटरफेरेंस जो बनता है वो किसकी वजह से बनता है? ड्यू टू वेव कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट वेव फ्रंट, यानी कि 2 डिफरेंट वेव फ्रंट आ रही हैं, उनसे क्या बनेगा? इंटरफेरेंस प्रोसेस बनेगा। ऊपर स्टूडेंट दूसरा जो पॉइंट लिखा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आर परफेक्टली डार्क। डिस्ट्रक्टिव के बारे में आप सबको पता है कि अगर एक, ये अभी हम आगे क्वेश्चन भी करेंगे, एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ से मैच हो जाए तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, उसे हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। तो वहाँ पर अंधेरा सा आ जाता है, डार्कनेस आ जाती है वहाँ पर, जिसे हम क्या कहते हैं? डार्क फ्रिंजेस का नाम भी देते हैं, मिनिमा का नाम भी हम उसे देते हैं वहाँ पर। इसी तरह से डायफ्रैक्शन क्या है? डायफ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है? डायफ्रैक्शन फ्रिंजेस आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। डायफ्रैक्शन में जो फ्रिंजेस बनते हैं वो इक्वली स्पेस नहीं होते, यानी कि इक्वल उनमें गैप नहीं होता। इसी तरह दूसरा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आर नॉट ई परफेक्टली डार्क। डायफ्रैक्शन के अंदर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस परफेक्टली डार्क नहीं होता।
और इसी तरह डायफ्रैक्शन जो है वो इज़ ड्यू टू वेव कमिंग फ्रॉम टू सेम वेव फ्रंट। इंटरफेरेंस थी दो डिफरेंट वेव फ्रंट से आ रही होती थी, जबकि डायफ्रैक्शन प्रोड्यूस होती है जो दो सेम वेव फ्रंट्स आ रही हों वहाँ से। तो ये स्टूडेंट्स का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। इसी तरह स्टूडेंट्स आगे वेरी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का जो शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा पास पेपर में स्टूडेंट आ चुका है, आप लोगों ने चैप्टर के अंदर भी ये पढ़ा है, शुरू में ही ये हमारे पास हाइजीन प्रिंसिपल है। 19 बार ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है। तो दो स्टूडेंट्स इसके मेन पॉइंट्स या पास्टुलेट्स हैं हाइजीन प्रिंसिपल के। नंबर 1 क्या था, ज़रा गौर से आपने सुना, एवरी पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट मे बी कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स विच इज़ सेपरेटिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब स्टूडेंट दो डायग्राम यहाँ पर बनी है। अगर देखें हमने, आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है, आप चाहे ये कर्व वाली डायग्राम ले या स्ट्रेट लाइन वाली ले, हमने यहाँ पर पहली अगर ए वाली स्लिट आप देखें, पहली डायग्राम को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ए वाली स्लिट लेखें, आपको उस पर डॉट से नज़र आ रही है, डॉट स्लिट्स को रिप्रेजेंट करें। यहाँ पर समझे छोटे छोटे सुराख हैं यहाँ पे, इससे प्रीवियस स्टूडेंट्स लाइट आ रही होगी, यानी कि लाइट रे आ रही होगी। तो अब जैसे ही लाइट रे इस पर पड़ेगी ए वाले पर, तो ये ए पर आपको जो छोटे छोटे पॉइंट नज़र आ रहे हैं, यहाँ से लाइट निकलेगी, यानी ये सफ़ियर की फॉर्म में आपको दिखाई दे रही होगी। अब यहाँ से जो लाइट निकलेगी वो खुद एक सोर्स बन जाएगी, जिसे सेकेंडरी सोर्स का नाम देंगे, और वो सेपरेटिंग आउट यानी बाहर की तरफ क्या करेगी, फैलेगी। और दूसरी जो आगे सामने बी पॉइंट पर जो स्क्रीन रखी हुई है, उस पर वो फॉल करेंगी और अपने नए वेवलेट्स यहाँ पर जनरेट करेगी। और स्टूडेंट्स ए से बी तक उसे जो कवर करना पड़ेगा डिस्टेंस, वो s इज़ इक्वल टू वी टी से आप निकालेंगे। s की जगह आप डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर देगा, v की जगह आप c लिख देंगे स्पीड ऑफ लाइट, और t जो से टाइम लगेगा डेल t से हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड वाला पॉइंट क्या कहता है स्टूडेंट्स, द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट after a certain interval of time can be found by constructing a surface that touches all the secondary wavelets। अब ये स्टूडेंट्स आपको एक कर्व से नज़र आ रहे हैं, रेड सी लाइन में इस तरह की वेव्स आ रही होंगी। हम क्या करेंगे, इन वेव्स पर एक लाइन खींच देंगे ब्लू, जो आपको बी स्क्रीन सी नज़र आ रही है। तो ये बी स्क्रीन से जो है ये एक नया हमारे पास क्या बन जाएगा, वेवलेट्स बनते जाएंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स आगे और भी इसमें बनते जाएंगे। हमने एक वेव यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लेनी है। ये इसके दो पास्टुलेट्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने विद डायग्राम अच्छी तरह से करने हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 टाइम बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है, व्हाट इज़ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। और डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज़ अ ग्लास प्लेट, एक ग्लास की प्लेट होती है, डायग्राम में आपको नज़र भी आ रही है, एक प्लेट सी है स्टूडेंट्स, आपको फिजिक्स लैब्स वगैरह देखें वहाँ पर भी ये मिलेंगी। इस प्लेट्स के अंदर स्टूडेंट बेशुमार बारीक सी लाइनें होती हैं, ठीक है। आगे वो बताया भी हुआ है, हैविंग लार्ज नंबर ऑफ क्लोज्ड पैरेलल इक्वी डिस्टेंस स्लिट्स मीन लाइंस जो होती हैं रूल्ड ऑन इट, इस पर लाइनें बारीक सी होती हैं। उनमें से जब स्टूडेंट्स अगर विजिबल लाइट पास करवाएं, वाइट लाइट जिसे हम कहते हैं, पास करवाएं, तो वो डिफरेंट कलर्स में डिवाइड हो जाती है, जिससे एनर्जी स्पेक्ट्रम बन जाता है, वो कलर वाला स्पेक्ट्रम सा बन जाता है। और ये नीचे बताया भी गया है, टिपिकल डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग हैज़ 400 to 5000 स्लिट्स, यानी कि जो आपको स्क्रीन से दिखाई दे रही है, इस पर 1 सेंटीमीटर में 400 से 5000 तक बारीक सी लाइनें होती हैं बेशुमार। तो ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर न्यूटन रिंग्स, वाई सेंट्रल स्पॉट इन न्यूटन रिंग इज़ डार्क। वेरी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का ये शॉर्ट क्वेश्चन, ये भी 12 टाइम पास पेपर में पूछा जा चुका है। न्यूटन रिंग कभी लॉन्ग क्वेश्चन भी ये आ जाता है। तो पहले तो हमने बताया न्यूटन रिंग क्या होता है। न्यूटन रिंग क्या, सर्कुलर डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट थ्रू एयर फिल्म इनक्लोज्ड बिटवीन अ प्लानो कन्वेक्स लेंस एंड ग्लास प्लेट इज कॉल्ड न्यूटन रिंग। तो आप लोग स्टूडेंट्स इसकी कंस्ट्रक्शन देखें, अगर डायग्राम चैप्टर के अंदर बनी हुई है, एक नीचे ग्लास प्लेट रखी जाती है, उसके ऊपर प्लानो कन्वेक्स लेंस रखा जाता है, तो उसके अगर आप बाहर की तरफ जाए, एजेस की तरफ जाए, तो वहाँ पर एक एयर फिल्म बनी होती बारीक सी। वहाँ पर क्या होता है, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस की मदद से रिंग्स से हमें अपीयर होते हैं, जहाँ पर कहीं एक ब्लैक लाइन होगी, उसके बाद वाइट, फिर ब्लैक, फिर वाइट, इस तरह के रिंग्स से हमें बनेंगे, उनको हम नाम क्या देंगे, न्यूटन रिंग। अब दूसरा, वाई सेंट्रल स्पॉट इन न्यूटन रिंग इज़ डार्क। अगर आप न्यूटन रिंग्स वाली वहाँ पर डायग्राम देखें बुक पर, तो सेंट्रल स्पॉट जो है, सेंटर वाला पॉइंट है, वो डार्क बनता है। वो क्यों बनता है, वो इसलिए बनता है, एट द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट ऑफ लेंस एंड ग्लास प्लेट,
जहाँ पर ग्लास प्लेट और लेंस दरमियान से आपस में टच हो रहे होते हैं, जुड़े होते हैं, तो थिकनेस ऑफ फिल्म इज़ इफेक्टिवली ज़ीरो, वहाँ पर कोई एयर फिल्म नहीं बनती, ज़ीरो होती है। बट ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लॉयर सरफेस ऑफ एयर फिल्म from denser medium and additional path difference of lambda over 2 is introduced, and due to destructive interference the central spot of Newton ring is dark। तो वहाँ पर स्टूडेंट जहाँ पर कॉन्टैक्ट हो रहा होता है वहाँ पर कोई एयर फिल्म नहीं होती, जिसकी वजह से वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से सेंट्रल स्पॉट जो होता है न्यूटन रिंग का वो क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वेरी सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन है, 4 टाइम्स ये पास पेपर में पूछा जा चुका है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था, एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव का अगर क्रस्ट से ही मैच हो जाए, या एक वेव का ट्रफ दूसरी वेव के अगर ट्रफ से ही मैच हो जाए, तो वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को लार्ज कर देंगी, ज़्यादा कर देंगी, बढ़ा देंगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पार्ट डिफरेंस होता है उसे लैम्डा एम लैम्डा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एम क्या है, एम ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस है यहाँ पर। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ पर फॉल कर जाए तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तो वहाँ पर डार्कनेस आ जाएगी, जिसे हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नाम देंगे। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए स्टूडेंट जो पार्ट डिफरेंस है m+1/2 लैम्डा, ये आपने याद रखना है। पाथ डिफरेंस जो है ये MCQs में भी पूछे जा सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 का मैंने आंसर नहीं लिखा है, ये आप लोगों के लिए, क्योंकि ये आप 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। डिफाइन डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम एजेस ऑफ द ऑब्स्टेकल्स या हर्डल्स। कोई रुकावट आ जाती है लाइट के रास्ते में, उसके एजेस से लाइट का बेंड हो जाना डायफ्रैक्शन कहलाता है। ये मैंने बता भी दिया है, बट आप लोग भी इसे सर्च करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स टोटल कुछ 7 क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, जो चैप्टर नंबर 9 से हैं। चैप्टर के अंदर से जो शॉर्ट क्वेश्चन, एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं अदर देन एक्सरसाइज, क्योंकि स्टूडेंट्स एक्सरसाइज के तो सब स्टूडेंट ने करने ही करने होते हैं हर सूरत, उनकी कोई माफ़ी नहीं होती एक्सरसाइज के शॉर्ट की। तो ये कुछ एडिशनल हैं जिनके चांसेस ज़्यादा हैं पेपर में आने के, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार करने और इनको एक बार लिख के देखना है। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम और जो चैप्टर हैं दूसरे उनके एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।